अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। कराची में तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। मुलजिमान ने पैसों से भरा ब्रीफ केस छीना। वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुलजिमान ने पैसों से भरा ब्रीफ केस छीना। वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई और पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शहर कायद का बढ़ता दर्ज हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चलचलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और जगह जगह कचरे के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का नोहा सुना दिया। रिपोर्ट में निशानदही की कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। जहरीली फिजा, गंदा और आलूदा पानी, जगह जगह कचरे के ढेर, कराची के बदनसीब शहरियों की कहानी। अब कराची रहने के काबिल नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शहर कायद का हाल बता दिया। अमरीकी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट ने कराची के करताओ धरताओं के दावों की कलई खोल कर रख दी। निशानदही की कि करोड़ों बाशिंदों में से अक्सर करब में मुब्तला हैं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। शहर में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। बिजली चोरी या बिलों की अदम अदायगी की सजा इज्तिमाई तौर पर दी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में गर्मी का दौरानिया बढ़ गया है। हीट वेव्स पहले की निस्बत ज्यादा शदीद और गैर मुतवक्के हो चुकी हैं। पहले रात का मौसम बेहतर होता था, मगर अब रातों में भी दर्जा हरारत कम नहीं होता। नींद में खलल, थकन और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी खबरदार कर दिया है कि कराची मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली हीट वेव्स के शदीद खतरे की जद में है। कराची में तंग आमद बजंग आमद वाला मामला, बिजली की बंदिश और पानी की अदम फराहमी पर पंजाब कॉलोनी के मकीन भड़क उठे। एहतजाजन सड़कें ब्लॉक कर दी। इलाका मकीन कहते हैं कि ने कुंडा माफिया के बहाने बिल दहिंदगान को निशाना बनाया। बिजली की बंदिश पर दुहाई दी पर सुनवाई न हुई। पंजाब कॉलोनी के मकीनों की बस हुई तो सड़क पर ट्रांसपोर्ट बेबस नजर आई। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। बसों और ट्रकों की लाइन लग गई। कोरंगी से आने वाले ट्रैफिक को खयाबान जामी की तरफ मोड़ा गया। इलाका मकीनों के मुताबिक जुमे के रोज KE की टीम कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए आई और बिल देने वाले सार्फिन की बिजली भी काट गई, जिस पर KE अमले और सार्फिन में झगड़ा हुआ तो KE ने PNT कॉलोनी तक बिजली बंद कर दी। मुतादिद शिकायत के बावजूद भी KE इंतजामिया ने कोई एक्शन न लिया। कराची के इलाके शराफी गोट मरी नदी के करीब से ड्रम से खातून की झुलसी हुई तशद्दुद लाश बरामद हुई है। मकतूला के हाथ पांव बंधे हुए थे। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नहीं हो सकी। बैराज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की नाअहली बेनकाब। बड़े सैलाब की सूरत में सक्खर बैराज के लिए बड़ा खतरा है। गेट नंबर 43 में फनी खराबी और लिफ्ट पायलट पॉकेट्स गेट्स की ऑपरेशन न होने के संगीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको बताते चलें कि बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुतालिका अफसर की जानिब से सीनियर अफसर को लिखे गए ख़त की कॉपी हासिल कर ली है। जो फ़नी खराबी पेश आई है नंबर 43 में लेफ्ट पॉकेट गेट्स की, जहां पर अभी तक ऑपरेशन ना हुआ और संगीन इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बोल न्यूज़ इज़हार सोमरो हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी इज़हार। लेकिन सक्खर बैराज के गेट नंबर 43 में फनी खराबी और लेफ्ट पॉकेट्स गेट्स पर सूरत-हाल ख़राब होने के हवाले से इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक जूनियर अफसर ने अपने सीनियर अफसर को ख़त लिखा है, जिससे कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बोल न्यूज़ को उस ख़त की कापी मौसूल हो गई है, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि गेट नंबर 43 में जो फ़नी खराबी और पानी की ओवर टॉपिंग हुई, ये वाक़या 2 जुलाई को हुआ और इसके ज़िम्मेदारान बैराज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अफसरान हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कहा गया कि लेफ्ट पॉकेट पे जो मामलात हैं वो भी दुरुस्त नहीं हैं और इस दौरान अगर बैराज पर सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो उस सूरत में काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस सिलसिले में हमने बैराज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अफसरान से रब्ता करके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो ऊपर से इजाज़त लेकर ही रब्ता करेंगे।
इसके अलावा हमने साबिका इरिगेशन सेक्रेटरी से ओवर टॉपिंग के हवाले से और लेफ्ट पॉकेट के हवाले से जब मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि ओवर टॉपिंग हर लिहाज से बैराज के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और लेफ्ट पॉकेट इंतहाई हसास होता है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने चीफ इंजीनियर सखर बैराज से मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि बैराज महफूज है और उसकी निगरानी की जा रही है। हम आपको आखिर में ये बताते चलें कि बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है इस वक्त इंतहाई अहम जिम्मेदारी है उसकी, और ताहाल जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें से लग रहा है कि वो लगातार नाअहली और कोताही कर रहे हैं। आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सखर बैराज पे 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी है और अगस्त के महीने में आपाशी के ज़राए का कहना है कि सैलाब के इम्कानात हैं। सैलाब के इससे पहले इजहार सोमरो हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कसूर में सौतेली माँ को कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िम इश्तियाक ने मामूली तल्ख कलामी पर अपनी खातून का गला काट दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 45 साला हनीफा के नाम से हुई है। इत्तला मिलते ही कोट राधा किचन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लियाकतपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। हादसा मोटरवे M5 तरंडा इंटरचेंज के करीब पेश आया, जहां भाग होने वालों की शनाख्त 17 साला तौकीर और 16 साला अली के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रक कराची जा रहा था, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस से तफ्तीश शुरू कर दी। नौशहरा फिरोज से मेहराबपुर के करीब पुलिस एहलकार ने रोहड़ी केनाल में छलांग लगा दी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक एहलकार ने मकरूज होने की बिना पर खुदकुशी की है। मुतवफ़ी नदीम राजपर मेहराबपुर थाने में तैनात था। पुलिस ने मकामी गौताखोरों की मदद से लाश की तलाश शुरू कर दी है। इंतजामिया ने अमली इक़दामात से सिंध को तकसीम कर दिया है। शहर क़ायद में पुलिस ने नई नंबर प्लेट न लगाने वालों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है, लेकिन दीगर शहरों में मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स ही दिखाई नहीं देती हैं। ना पुलिस चालान करती है, ना मोटरसाइकिल बंद की जाती है। ये दोहरा मयार नहीं, ये दुहाई है। कराची अब सवाल नहीं, हिसाब मांग रहा है। कराची वालों के साथ एक बार फिर वही पुराना सलूक। नई नंबर प्लेट्स न होने पर जुर्माने, चालान और तजलील। लेकिन यही कानून जब सक्खर और हैदराबाद पहुंचता है तो या तो अंधा हो जाता है या सो जाता है। शहर कायद के शहरी सवाल कर रहे हैं, क्या हम सुतेले हैं या हमारा कसूर ये है कि हम इस मुल्क का सबसे ज्यादा पेट भरते हैं? न पानी का हक मिलता है, कुछ भी नहीं है। कोई वहाँ पे ना कोई पेपर पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। वाहिद यहाँ कराची है जो कराची में जो आवाम को तंग किया हुआ है और गवर्नमेंट को खासतौर पर हमारे ऊपर जो मुसल्ला कर दिया गया है। बस अब शनाख्त भी जुर्म बन गई है। सक्खर में नंबर प्लेट्स का कोई तस्वर नहीं। हैदराबाद में फैंसी शौक पूरे हो रहे हैं, लेकिन कराची में अगर एक पेच भी जगह से हिले तो ट्रैफिक एहलकार शेर बन जाते हैं। क्या साईं सरकार की नजर में कराची का नाम सिर्फ कागज पर है, दिल में नहीं? आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूँगा कि मेरिट पर काम किया। वज़ीर आज़म का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब बोले। करप्ट अफसरान को हटाने पर सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर निकल आया। 2023 में अक्सरियत ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन था कि मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज था। Allah Almighty, through His infinite mercy and blessings, we can stand with our head high in public domain. That's the crux of our philosophy of work ethics, ecosystem. Officers ranging from grade 22 to grade 20 were sent home without any delay, and knowing my little humble reputation from Punjab, बहुत कम सिफारिशें आई. They knew that I would not entertain these sifarishes from all over the country. We defended our country. That was our basic duty, our responsibility. In that self-defense, action, 6 planes were downed. And then, as if it was not enough, during the night of 9th and 10th May, India attacked Pakistan again. And then in retaliation, on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. What I want to really bring up over here is, it was the result of unity of thought and action. The entire nation
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। PTI का काफिला लाहौर पहुंच गया। काफिले की क़यादत PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। काफिले में PTI की मरकजी क़यादत भी शरीक है। पंजाब KP के अरकान कौमी सूबाई असम्बली शरीक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला गंडापुर की सदारत में पंजाब और KP की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास भी होगा। इजलास में आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। PTI की जानिब से कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी मुतवक्के है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इज़हार। बोले, तब्दीली PTI के अंदर से आए तो अच्छा है। KP हुकूमत की अक्सरियत को जाली करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबे में तब्दीली से मुतालिक फैसला पार्टी की मुशावरत से करेंगे। मौलाना ने फाता के इंज़माम को गलत फैसला करार दिया। कहा कि तरमीम को वापस लेना मुल्की मफाद में है। तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। तो अगर एक पार्टी के अंदर जो हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है, ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो आने वाले वक्त में जिस तरह वो चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने में शरीक नहीं होना चाहते हैं। JUI तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अक़लियती पार्टी के तौर पर अक्सरियती पार्टी को परेशानी में नहीं डालेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं PTI हुकूमत जारी रखे। तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें जो है वो JUI हिस्सा नहीं बन रही। जो तब्दीली की बात की है, देखिए एक तो ये तो आपको पता है, बल्कि सबको पता है कि अली अमीन साहब के साथ जो है ना वो हमें पसंद नहीं करते, हम उनको शायद पसंद नहीं करते। तो ये इसमें कोई जो है ना छुपी हुई बात नहीं है। PTI अगर हमारा कभी वजन जो हो और अली अमीन के पलड़े में डरना पड़े तो वो नहीं डरेगा, मगर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हम अक़लियती पार्टी के तौर पे कोई ऐसा काम करें जिसका नतीजा जो है वो एक अक्सरियती पार्टी को डिस्टर्ब करे। हाँ, उनकी आपस के अंदर जो ना अगर उनके अंदर कोई बेहतरी ला सकते हैं तो भले आए, उसको शायद हम भी जो ना वेलकम करें। और अब ये जानिए, दौरान परवास एयर इंडिया 171 के इंजन के स्विच किसने बंद किए? अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट ने बताया कि तैयारे के दोनों इंजन्स के ईंधन स्विच बंद हो गए थे, जिससे तैयारा ज़्यादा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डिंग में दोनों पायलट की गुफ्तगू का भी जिक्र किया गया। फ्यूल स्विच कट करना बच्चों का खेल नहीं, ईंधन स्विच किसने बंद किया? अहमदाबाद तैयारा हादसा केस में सनसनीखेज इंकशाफात। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय तैयारे के दोनों इंजनों के ईंधन स्विच बंद हो गए थे, जिससे तैयारा ज्यादा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। रिपोर्ट भारतीय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने दी, जिसमें कहा गया कि टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर मयार के मुताबिक थी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि तुमने स्विच कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिन बाद ही भारत में डीकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारा हादसे में 260 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। दौरान परवाज एयर इंडिया 171 के इंजन के स्विच किसने बंद किए? अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। इस बारे में आपको आगाह करेंगे। अभी आपको गजा की सूरत हाल के बारे में अपडेट करते हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। 800 से ज़ायद फलस्तीनी इमदाद की तलाश में शहीद किए जा चुके हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक
इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 57,882 हो गई। गजा में इसराइली अफवाज की जानिब से नस्लकुश हमले जारी। आज ताज़ा हमलों में 80 फलस्तीनी शहीद किए गए, जिनमें 30 अफराद इमदाद की तलाश में थे। मई से अब तक गजा की तलाश में रहते 800 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अनरवा चीफ ने कहा कि फलस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। हमारे असूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। भूख के मारे बच्चे खुराक के हुसूल के लिए इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द इसराइल ने बम बरसा दिए। इसराइली जंगी जहाजों ने जैतून के इलाके में बमबारी कर दी। इसराइल का मकसद सिर्फ फलस्तीनियों की नस्ल खत्म करना है। वो चुन चुन कर बच्चों को कत्ल कर रहा है। फलस्तीनी नौजवानों ने हकाइक बता दिए। हमास तर्जुमान अबू उबैदा ने गजा के अवाम की हिमायत करने पर अफगानिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए अब दुनिया भी बोलने लगी है। 60 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरकान बरतानी हुकूमत को फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के लिए खत लिख दिया। खत में गजा में जारी नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा भी किया गया। अरकान ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत लिखकर इसराइली मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। खेलों के मैदान खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में इजलास 24 जुलाई को शेड्यूल। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत के हमेशा की तरह ऊँचे हटकंदे। ACC के रुकन ममालिक पर दबाव के साथ इजलास में शिरकत न करने की सूरत में पुरकशिश ऑफर्स की भी भरमार कर दी। इस गलीज़ मुहिम में चेयरमैन ICC जेड शाह ने भी अपना रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ACC के रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। पाकिस्तान से बारहा मार खाने के बाद भी भारत राहे रास्त पर न आया। पड़ोसी मुतादिद मौक़ों पर जिल्लत और रुसवाई के बाद भी बेमजा न हुआ। अज़ली दुश्मन ने अब क्रिकेट को तख्ता मश्क बना लिया। ACC की सरबराही पाकिस्तान के पास आने के बाद साजिशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शिद्दत पकड़ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अरकान को शीशे में उतारने के लिए IPL को बारगेनिंग चिप बना लिया। प्लेयर्स को पैसे की चमक का शिकार करने की भोंडी कोशिश, पुरकशिश मुआहिदों से उनको शीशे में उतारने का हरबा भी कारगर साबित न हुआ। हमेशा की तरह जिल्लत भारत का मुकद्दर। एशियन क्रिकेट काउंसिल के रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। मुकर्ररा वक्त मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। फाइनलिस्ट का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 4-3 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ के मीडिया राइट्स फरोख्त हो गए हैं। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर BCB को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बोर्ड राय के मुताबिक अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ऐसी ऑफर्स मौसूल हुई हैं जो BCB के मुकर्रर करदा हदफ के काफ़ी करीब हैं। BCB ऑफिशियल के मुताबिक इस हवाले से जल्द ही मुआहदा तय पा जाएगा। और पोलैंड की एगा शिवातिक ने विंबलडन विमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। फाइनल में एगा ने अमेरिका की अमेंडा अनीसोवा को शिकस्त दी है। शिवातिक ने अनीसोवा को 6-0 और 6-0 से मात दी है। विंबलडन विमेन सिंगल्स में 114 साल बाद पहली बार किसी हरीफ को इस स्कोर से शिकस्त हुई। और अब ये जानिए, बांग्लादेश में चोर को अनोखी सजा। जिम में नकब जने की कोशिश करने वालों को धर लिया गया, फिर उसको वेट ट्रेनिंग पर लगा दिया गया। चोर का बुरा हाल हो गया। रो रो कर आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहाने पर उसकी जान छूटी। फैसलाबाद के नौजवान आर्टिस्ट मोहम्मद उस्मान ने पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 1.5 साला कारकर्दगी पर उनका तस्वीरी एल्बम बनाकर मुनफरिद अंदाज से खिराज तहसीन पेश किया है। गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरी शक्ल दे दी। एल्बम में वज़ीर आला के मंसूबे और आवामी खिदमत की झलकियाँ मौजूद हैं। उस्मान चाहता है कि ये एल्बम वो खुद मरियम नवाज को पेश करे। 4 माह से ये मैंने फ़ोटो एल्बम तैयार किया, जो उनकी रोज़ाना की बुनियाद की तस्वीर इकट्ठी करता हूँ और ये मैं शामिल करके एक 150 फीट लंबा फ़ोटो एल्बम तैयार किया। और मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं मरियम बीबी को ये फ़ोटो एल्बम गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस्मान ने इस तस्वीरी एल्बम की नुमाइश भी की। शहरियों ने सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी मेहनत की हुई है पंजाब पे, और आपने माशाल्लाह ये एल्बम बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमने आप देखी हैं, आपकी तस्वीर बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। इतनी अच्छी एल्बम बनाई हुई है, भाई ने बड़ी मेहनत की है। मोहम्मद उस्मान पहले भी कई मौके पर मुनफरिद अंदाज में इजहार करके दाद पा चुके हैं। ये नौजवान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से इस कदर मुतासर है कि 500 से ज़ायद इकट्ठी गई तस्वीर का पस मंज़र इसको ज़ुबानी याद है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। अब ये जानिए, कराची के मकामी होटल में रोटरी इंटरनेशनल के नए गवर्नर पाकिस्तान शकील कायम खानी की इंस्टॉलेशन तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में रोटरी इंटरनेशनल ने साबिक डायरेक्टर फैज़ कदोई समेत रोटरी कैबिनेट के दीगर लोगों ने शिरकत की।
रोटरी क्लब कराची की जानिब से सालाना इंस्टॉलेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। नौमुंतखब गवर्नर शकील कायम खानी समेत दीगर कैबिनेट ने शिरकत की। शकील कायम खानी ने बेहतरीन काम करने के अज़्म का इज़हार किया। आज का दिन हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो रोटरी के हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज हैं वो अपने क्लबों में जाकर अच्छे से काम कर सकें। पोलियो चेयर पाकिस्तान असीस मेमन ने नौमुंतखब गवर्नर शकील कायम खानी को मुबारकबाद पेश की। नए गवर्नर शकील कायम खानी जो समारोह से है वो अपना प्रेसिडेंट्स को और बोर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरह से कामयाब गवर्नर साबित होंगे। तकरीब में नौमुंतखब ओहदेदारान, तमाम सदूर, सेक्रेटरीज, डिप्टी गवर्नर्स और दीगर को बैजेस पहनाए गए और ओहदेदारान को रोटरी में इंस्टॉल किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती मुआहदे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को 19% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है। ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने ह्यूस्टन में कशाई में कही। कामरान जिलानी की रिपोर्ट देखिए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के एजाज़ में अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में कम्युनिटी तंजीमों की जानिब से अशाइया दिया गया। इस मौके पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सेक्रेटरी तिजारत जावेद पाल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द के वाशिंगटन में कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में ट्रम्प इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को 29% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है। अमेरिका को जो कंसर्न है वो ये है कि उसका तिजारती खसारा 3-4 अरब डॉलर है। हम एक्सपोर्ट तो करते हैं अमेरिका को बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ से अमेरिका से नहीं ख़रीद रहे, इम्पोर्ट नहीं कर रहे। तो अब आज हमने उनसे एग्री किया कि हम 2 अरब डॉलर की इजाफी इम्पोर्ट उनसे करेंगे, जिसमें 1.5 अरब डॉलर की कॉटन है और $500 मिलियन का सोयाबीन है। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रोग्राम में कौंसल जनरल ह्यूस्टन आफ्ताब चौधरी और ह्यूस्टन कराची एसोसिएशन के सदर सईद शेख समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फिर पाक US रिलेशंस में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है गुज़िश्ता जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें, और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत खुश है कि हमें मौजूदा अमेरिकन इंतज़ामिया की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है वो एविडेंट है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करेगा। रहनुमाओं ने बताया पाकिस्तान अमेरिका से $2 बिलियन की कपास और खाम तेल भी दरामद करेगा। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी और इंसीड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से जदीद लीडरशिप प्रोग्राम हाई अचीवर्स अल्फा का आगाज़ कर दिया गया है। ये प्रोग्राम आलमी मेयार की इंसीड फैकल्टी के तहत असर हाज़िर के जदीद उलूम पर मुश्तमिल है। इस मौके पर CO बिस्कोनी, फ्यूचर लीडर हब के बानी और इस्माइल इंडस्ट्री के डायरेक्टर हामिद इस्माइल का कहना था कि हमने दुनिया को दिखाना था कि पाकिस्तान आलमी मेयार के मुताबिक तालीम और तजुर्बात फराहम कर सकता है। एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो दुनिया के सामने पाकिस्तानी लीडरशिप को और सलाहियत को नए अंदाज में पेश करेगा। कि बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स को पाकिस्तान लेके आएँ, और क्यों लेके आएँ? ताकि हम अपनी कॉर्पोरेट लीडरशिप को अपलिफ्ट कर सकें, और उनको अपलिफ्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकें। फ्यूचर लीडर्स हब का जो एक आइडिया था इसको क्रिएट करने का, वो ये था कि हम बाहर से ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान लाएं और उनकी फ़ैकल्टी को यहाँ पर हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए इंगेज करें। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि इस 5 दिन के कोर्स से हम लोग मतलब पूरा पाकिस्तान बदल दिया, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहला एक कोर्स है और ऐसे हम लोग ऐसे 100 कोर्स करेंगे और सब मिलकर पाकिस्तान को हम एजुकेट करेंगे और पाकिस्तान बदलेंगे। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। इन्वेरिक्स ग्रुप ऑफ कंपनी ने शहर में पहला जदीद EV शोरूम खोल दिया है, जहां पाकिस्तान की पहली DC फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार इन्वेरिक्स जियो को भी मुतारिफ करवाया गया है। इफ्तिताही तकरीब में CEO मोहम्मद जाकिर अली और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने शिरकत की और माहौल दोस्त खुद कफील पाकिस्तान की आज़म को दोहराया। जब ये मैन्युफैक्चर होंगी तो इंडस्ट्री लगेगी, तो रोज़गार मिलेगा लोगों को, और यही एक्चुअली कल्चर जो है ना हमने लोगों को प्रोवाइड करना है। हमने लोगों को यही कल्चर देना है। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द एशियन टाइगर भी बनेगा। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत जल्द दुनिया की एक मुआशी ताकत बन के इंशाअल्लाह उभरेगा, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त एक दफाई ताकत के तौर पे दुनिया में उभर चुका हुआ है। ये एक पानी की बूंद है पहली जो हम डाल रहे हैं,
ताकि जो इन्वायरमेंट अच्छा होगा वो इसी से होगा ना। अगर आप सोलर पे जाएंगे, सोलर की चीज़ें लगाएंगे तो उसी के ऊपर इन्वायरमेंट सही होगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उसको हमने किल करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इज़ अ वेरी आई अप्रिशिएट, क्योंकि ये इसलिए कि इसी तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, हम वैसे तो कुछ कर नहीं सकते। वाशिंगटन डीसी में सफारत खाना पाकिस्तान ने अपना सालाना मारूफ आम मेला भरपूर जोश और खरोश से मुनक्किद किया, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फलों के बादशाह से लुत्फ अंदोज होकर सखाफती सिफारतकारी का हसीन मुजाहरा देखा। वाशिंगटन से कौसर जावेद की रिपोर्ट देखिए। ये मेला सिफारत खाने की अवामी रवाबित की मुस्तकिल सरगर्मियों का हिस्सा है। वाशिंगटन की मकामी कम्युनिटी को पाकिस्तान के भरपूर विरसे से मुतारिफ कराया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी आमों की धूम, आमों से बनी आला मयार की मसनूआत भी रखी गयी, साथ में मौसीकी का तड़का भी लगा। फेस्टिवल में सिफारतकारों, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों, कांग्रेसी अमले, थिंक टैंक्स के नुमाइंदों, मीडिया के अफराद और पाकिस्तानी निशात अमरीकियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खैर मुकद्दमी कलमात में सफीर रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तानी आमों को दुनिया के बेहतरीन आम करार दिया। कहा, आज हम आपके लिए पाक अमरीका शराकत दारी की लजीज और रसीली मिठास लेकर आए हैं, ऐसी मिठास जो गुज़िश्ता 78 बरसों से हमारी दोस्ती की पहचान रही है। ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेरी बिशॉपिंग ने पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में सफीर रिजवान सईद शेख की कामयाब क़यादत पर उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर उमैमा सुहेल 28 बरस की हो गई हैं। दोस्त और साथी खिलाड़ियों ने मौके की मुनासिबत से एक के बजाय 3 केक्स का एहतमाम किया। तालियों की गूंज में बर्थडे गर्ल ने केक काटा। साथी खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ ने उमैमा सुहेल को सालगिरह की मुबारकबाद दी। अब ये जारी है नकारा को में सियासी बहरान, खतरनाक चैलेंज से नमरदाज़माती सहाफ़ियों की दास्तान, एक्शन से भरपूर मूवी अंडर फायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।